धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा, देखिए नहीं, आज उन्होंने चाइना को भी धमकी दी है। नहीं सर, वही मैं कह रही हूँ ना, अगर आप देखें ईरान के पास अगर अभी बचा है दुनिया पर प्रेशर बनाने के लिए, क्या बचा है? उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बचा है। आप रास्ता रोकेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि पूरी दुनिया पर असर होगा। वही नहीं बचा है। आप ये समझिए, जीसीसी कंट्रीज आर द इंजन ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द होल वर्ल्ड, ट्रू, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया। हम लोग, हमारे घर के चूल्हे वहां से जलते हैं। और जो हीलियम गैस की उन्होंने बात की ना, हीलियम गैस अगर ताइवान नहीं पहुंचती है तो वहां पर एक है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए 95% जो चिप्स वहां बनते हैं जिसके लिए हीलियम की जरूरत पड़ती है, 99% हीलियम यहां से आती है कतर से। वो उसके बिना चिप्स नहीं बनेंगी सेमीकंडक्टर। अब मैं बताऊं चिप्स का महत्व क्या है। जो टोमाहॉक मिसाइल होती है, पैक मिसाइल्स होती हैं, थार्ड की होती हैं, ये सारी कहां से किससे बनती? उन्हीं चिप्स से चलती हैं। हमारे यहां भी मिसाइल उन्हीं से बनती हैं। तो सवाल यह है कि अगर आपके पास चिप्स नहीं है तो मिसाइल्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं तो प्रिसिशन नहीं है, कैसे लड़ेंगे आप? तो वो समस्या खड़ी हो गई है। ये अनजाने में खड़ी की गई क्योंकि ट्रंप को यह अंदेशा था कि एक्सकर्शन है, हम जाएंगे वेनेजुएला तक काम करेंगे और लौट आएंगे। सबने वार्न किया था, हम सबने कहा था उससे पहले कि ईरान पे ऐसे आप जा नहीं सकते चहलकदमी करते हुए, क्योंकि ईरान में माउंटेनियस रेंजेस हैं और एक बार आप उसके ऊपर बैठ गए तो उसको खाली कराना इतना आसान नहीं। मैं आपको बताऊं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो काम किया था, आप लोग ताली बजा सकते हैं। कारगिल में जो आपने विजय पाई, बाल्ड माउंटेन था। बाल्ड माउंटेन मींस नॉट अ ट्री, नॉट अ ग्रेन ऑफ ग्रास। उसमें हमारी फौजें चढ़ के उन्होंने पाकिस्तानी फौजों को हटाया। कोई नहीं समझ सकता, आज तक ये स्टडी किया जाता है कि कारगिल को आपने जीता कैसे। वो अपने आप में एक स्टडी है, क्योंकि आपके अंदर खून देने की जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। The only thing, America has everything, all weapons, all kinds of weapons, precision weapons, munitions, intelligence, targeting intelligence. They don't want to pay the blood cost. ट्रू, खून देना पड़ेगा आपको आजादी के लिए। खून कहां है? वहां मात खाते हैं आप। ठीक है, बॉडी बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाई इतनी फजीहत अफोर्ड कर सकते हैं प्रोफेसर पटनायक कि अब इतना ज्यादा उनका, जिसे कहते हैं जो अमेरिकन हेजुमनी, उसको आपने चैलेंज कर दिया, नाटो ने आपको ठेंगा दिखा दिया, आपको जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज ट्रीट कर रहे हैं, आपका आवाम वहां पे आपको गाली दे रहा है, आपके खुद के अधिकारी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। और आपकी, ठीक है, आप एंड में अगर अपनी पर आ जाएं जीत सकते हैं, लेकिन व्हाट कॉस्ट? तो अब सवाल यह है कि अमेरिका अब आगे क्या करेगा? देखिए, एक चीज मैं ऐड करता हूं श्रीवास्तव साहब का टॉक में कि और एक जो टेरेन, ज्योग्राफिकल टेरेन है, उसमें एक्चुअली देखिए दस्त कबीर दस्त लूट है, वो प्योरली सॉल्ट डेजर्ट है, वो बहुत खतरा है। तो इसीलिए उसमें जाके इन्वेट करके जितना बहुत ही बड़ा समस्या है। इसमें मतलब आगे क्या होगा, देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का डोमेस्टिक प्रॉब्लम से आज का दिन में डेमोक्रेटिक पार्टी का कुछ मेंबर्स सीधा बोले हैं कि आप इसको 25th अमेंडमेंट लाइए, अगर कोई प्रेसिडेंट फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है उसको आप बर्खास्त कर सकते, आप निकाल सकते प्रेसिडेंटशिप से। तो इसीलिए अभी ये डिमांड भी है। इसके बाद में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। आज का दिन में सीनेट में देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी का 53 मेंबर्स है, सॉरी रिपब्लिकन पार्टी का और डेमोक्रेटिक पार्टी का कोलिशन को मिला के 47 है। और आपको इम्पीचमेंट अभियोग के लिए चाहिए 67 मेंबर्स। ये 100% श्योर है कि रिपब्लिकन पार्टी जो प्रेडिक्शन है कि वो जीतने वाले हैं नवंबर इलेक्शन में। अगर 60 डेमोक्रेटिक पार्टी, तो अगर 67 मेंबर्स जीतते हैं पर्टिकुलरली, आई एम श्योर दे विल विन, तो उसमें प्रेसिडेंट साहब का इंपीचमेंट हो सकता है। तो इसलिए ट्रंप का डोमेस्टिक प्रॉब्लम काफी जबरदस्त है। इसके बाद में वहां देखिए आप जो है अमेरिकन इकोनॉमिक सिचुएशन इतना ठीक नहीं है, वहां का अनएम्प्लॉयमेंट भी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स रहा सवाल। आप देखिए जो नाटो फोर्सेस है, ये जो ट्रांस अटलांटिक फोर्स है, उसमें कहीं दरार है, कभी अभी विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशंस कभी डिस्कंटेंट है। इसके बाद में जीसीसी कंट्री जाइए, जीसीसी कंट्री जो 6 स्टेट्स होते हैं उनका प्योरली डिपेंडेंट करते थे आपका अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर। आज का दिन में कतार भी हो सकता है इंडिपेंडेंट लाइन ले सकता है। इसके बाद सऊदी अरब भी सोच सकता है, उसको स्ट्रेटेजिक हेजिंग बोलते हैं।
हो सकता है वो आगे चाइना के साथ, इंडिया के साथ, रशिया के साथ अपना डिफेंस पार्टनरशिप वर्ल्ड ऑर्डर भी दोबारा अब जिसे कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर भी हो रही है, जिस तरह से हमने देखा अभी कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजिंग जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, स्पेन से गए उनके प्रेसिडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी देखिए पर्टिकुलरली आप देखिए नाटो के अंदर स्पेन देखिए, जर्मनी देखिए, इसके बाद में इटली, उनका ओपिनियन देखिए। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो जो प्रिंसिपल्स और पॉलिसी को अप्रूव नहीं करते ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी डेफिनेटली एक एटमॉस्फेयर बन रहा है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज के लिए। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा जब होगा, लेकिन भाई जब हम एक शख्स की बात कर रहे हैं जो मैडमैन थ्योरी पे चलता है, एक ऐसा राष्ट्रपति, ठीक है प्रोफेसर त्रिपाठी, आप लोग भी अपने सवाल अब तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का नंबर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा आपका नंबर, इसीलिए मैंने कहा आपको वक्त दे दिया, आप सोचिए, इतने में एक सवाल ले लूं। प्रोफेसर त्रिपाठी, सर ने जैसा बताया कि भाई इंपीचमेंट तक हो सकती है उस शख्स की, खोने के लिए कुछ है नहीं, उम्र के पड़ाव में जहां खड़ा हुआ है तो ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत कुछ अभी करना बाकी रह गया है, तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने से रहे, तो फिर अगर वो शख्स जो ईगो भी रखता है, अपनी मर्जी से चलता है, उसे यस मैन सुनने की आदत है, तो फिर इतना फ्रस्ट्रेटेड शख्स किसी भी हद तक जा सकता है सर, ये भी तो एक एंगल हो सकता है। नहीं, ये तो हमने देख ही लिया है कि वो किस हद तक जा सकते हैं, वो पूरा मतलब ये जंग और ज्यादा एग्रेसिव भी तो कर सकता है, वो और ज्यादा हमले करे, इतने ज्यादा हमले करे कि ईरान के पास बेंड होने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। नहीं पिनाक जी, यही मैं देखिए, मैं अपने पैनलिस्ट से एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हो रही थी उसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी सुपरियरिटी की बात करते हैं कि बहुत अच्छा प्रिसाइज अटैक होता है, उन्होंने खमैनी को घर में मारा, उन्होंने बहुत प्रिसाइज अटैक किया, आपने सबको मार दिया, लेकिन ईरान लड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप जो लहू में जो देशभक्ति बहती है ना, वो कोई टेक्नोलॉजी उसको नहीं मार सकती। ये ईरान केस स्टडी है, ये ईरान केस स्टडी। और जैसे सर अभी बता रहे थे कारगिल में जैसे जो हमने जीत ली है, तो हम ये भारतीयों में हमारे अंदर भी हम देखते हैं जब वार होता है तो पूरे भारतीयों का खून कौन, ये कोई टेक्नोलॉजी, कोई एआई, कोई मशीन लर्निंग जाके आपको हिट नहीं कर सकती, प्रिसाइज नहीं कर सकती। एक को, दो को, तीन को, खामेने जिस तरह सेशन हुआ था, ईरान ने कहा था कितने खामेने को मारोगे, तो ये ट्रंप किसी भी मिसाज में आ जाए, किसी भी एरोगेंस के मसाज में, एक्चुअली उनका कुछ नहीं होने वाला है। ट्रंप ने अपने सारी हदें पार कर दी, अपनी ताकत को देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा है ट्रंप के पास। ट्रंप के पास एक चीज बचा है, 24 घंटे होते हैं और 24 स्टेटमेंट होते हैं, तो मुझे लगता है ये बचा है। और इसलिए मैं पिनाक जी, मैं आपके ही शो में सुबह 5 बजे आया था, जिस दिन सीज फायर बात होनी थी, सीज फायर की, मैं बता दूं, मैं खड़े होकर के सोच रहा था बोलूं क्या, क्योंकि ये ट्रंप हो सकता है 2 घंटे बाद फिर न कह दे कि वापस आ जाओ जेडी वैंस, कम बैक प्लीज, और यही हो गया। तो ये हो सकता है, इसके लिए हम तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार है, दुनिया तैयार है कि ट्रंप अपना स्टेटमेंट बदलेगा। अभी सुबह ही कह रहा था तेल लेने जाओ, जापान को बोला तुम तेल लेने जाओ, तुम्हारा तेल मुझे, फिर बोला कि देखिए मैं बार रहा हूं, मैं खुलवा दूंगा। तो वो उसकी आदत में है और दुनिया को सुनने की भी आदत बन चुकी है, तो कुछ नथिंग इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियल हैपन।